आज की वीडियो में हम बात करने वाले कमल जुल्कुनैन की 28वीं बर्थडे की। कांग्रेचुलेशंस कमल, आप माशाल्लाह से 28 साल की हो गई हैं 35 साल बाद। खैर, आज की वीडियो में हम उनकी रीसेंट बर्थडे सेलिब्रेशंस और उसके डिकोर के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि कमल आफ्ताब अभी रिसेंटली 28 साल की हो गई हैं। 300 साल से सोशल मीडिया पर होने के बाद आज वो 28 साल की हो चुकी हैं। माशाल्लाह से कमल आफ्ताब ने अपनी सेलिब्रेशंस की थी बर्थडे की, और उसका और एक थीम रखा था जिसका नाम था हॉलीवुड विंटेज रेट्रो थीम। इसका मतलब क्या होता है? हॉलीवुड विंटेज मतलब पुरानी ओल्ड टाइम पे जो हॉलीवुड था उसका टाइम, और इसका इरा है 1930 से लेके 1960 तक का जो फैशन था उस फैशन पे रखी गई थी ये बर्थडे थीम, जिसको काफी कम उसके फ्रेंड्स ने फॉलो किया था। लेकिन उनसे क्या, जिसने ये थीम रखा था हम तो सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। कमल आफ्ताब की आप ये लुक देख लें पूरी की पूरी, और एक ये लुक देख लें जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आपको इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही है? दोनों सेम लग रही है। तो आपको ये बता दो, ये रॉयल फ्यूनरल लुक है। जो रॉयल्स फ्यूनरल्स पे जाते हैं तब ये लुक क्रिएट करते हैं। अगर कमल जुल्कुनैन की पूरी आप लुक देखें तो ये बर्थडे थीम नहीं, लेकिन ये फ्यूनरल की थीम जरूर लग रही थी। अब आप कहेंगे कि जनाब बर्थडे पर भी ब्लैक ड्रेस पहना जाता है, बिल्कुल पहना जाता है, लेकिन जब आपने जो थीम रखा है रॉयल हॉलीवुड विंटेज का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस लेडी को देखें तो इसने भी ब्लैक ही पहना हुआ, लेकिन उसकी लुक पता चल रही है कि वो सेलिब्रेशन यानी बर्थडे किसी इवेंट पे जा रही है। जबकि कमल आफ्ताब की अगर आप पूरी लुक देखें तो ये काफी ज्यादा फ्यूनरल वाली लुक है। फॉर्मल ड्रेसिंग, हेड कैप और नेट, जो कि फ्यूनरल्स रॉयल्स कवर करते हैं अपने फेस को, फ्यूनरल्स पे अपना फेस कवर करते हैं अपने गम को छुपाने के लिए, तो वो इस तरह की चीजें यूज करते हैं। सेकेंडली अगर आप पूरी की पूरी ड्रेसिंग देखें तो इस ड्रेसिंग वो सो सिंपल एंड फॉर्मल ड्रेसिंग थी, जो कि ट्रेडिशनल है, ट्रेंड है हॉलीवुड का, यानी कि इंग्लिश रॉयल फैमिली का, कि वो हमेशा फ्यूनरल्स पे इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। तो अगर कमल जुल्कुनैन ने कोई थीम सोच ही लिया था, किसी का कॉपी कर ही लिया था, तो कम से कम उनका ड्रेसिंग सेंस भी फॉलो कर लेती। वैसे कमल काफी टाइम से हॉलीवुड से इंप्रेस है और काफी टाइम से ही कुछ ना कुछ कॉपी करना चाह रही हैं। आपको याद होगा एजल की बर्थडे पर भी कमल कुछ अजीब ही नमूना बनकर आ गई थी। यानी कमल कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है कोई इंग्लिश ट्रेंड लाने की, लेकिन अंदर का देसीपन खत्म नहीं होता। माशाल्लाह बोलने का स्टाइल देखे जरा। कमल की अगर फ्रेंड बुशरा की बात की जाए तो बुशरा की लुक वाज अ गुड। बुशरा ने तकरीबन थीम को फॉलो किया था, लेकिन बाकी सबने तो बॉदर ही नहीं ना किया थीम को, लेकिन कमल खुद क्या लग रही थी ये सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें उसके डिकोर की, तो वो तो आप सबको पता है उसके साथ बहुत ही बुरा हो गया था। हॉलीवुड के बजाय उन्होंने बॉलीवुड थीम रख दिया था और काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें बना ली थी, जिसको कमल आफ्ताब को जरा पसंद नहीं आया। इकरा कमल ने एक्सट्रीम ट्रोल किया था कमल को इस चीज के ऊपर कि जो भी कमल ने किया था, लेकिन साथ में इकरा कमल खुद भी वही नमूना बन के आई हुई थी जो कि कमल आफ्ताब लग रही थी। यानी कोई कमल में डिफरेंस लग नहीं रहा था। इकरा ने भी उसी तरह की ड्रेसिंग करके वही इकरा की भी फ्यूनरल लुक लग रही थी, कहीं से भी वो सेलिब्रेशंस की बर्थडे की थीम की लुक ही नहीं लग रही थी। यानी हमारे इन टिकटॉकर्स को जो कि काफी ज्यादा इलिटरेट हैं, अब इनकी लिटरेसी सामने आ चुकी है। मतलब एजुकेशन से तो कमल का माशाल्लाह पहले भी कोई ताल्लुक नहीं था, अब भी कोई ताल्लुक नहीं है। कमल ने बस अपने आप को डिफरेंट बनाने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए इंग्लिश थीम तो फॉलो कर लिया, लेकिन उसका प्रॉपर थीम फॉलो करना था। अपनी ड्रेसिंग सेंस कोई देख लेती, कम से कम चीजें बेहतर कर लेती अपनी। अगर कोई आप वेस्टर्न वियर भी पहनती तो कोई अच्छा सा पहनती, सेलिब्रेशंस वाला पहनती, शिमरी ड्रेसिंग वाला पहनती। इस तरह की अगर लोगों की ड्रेसिंग देखी जाए तो वो वाकई बहुत अच्छी थी कि थीम रखा जा सकता है उसके ऊपर, लेकिन उसके लिए आप और वैसी ड्रेसिंग रखना भी जरूरी था। ब्लैक पहन के आप आगे, वो भी इंतहाई फॉर्मल, बिल्कुल फ्यूनरल लग रहा था। तो आप सोशल मीडिया पे जितना ट्रोल हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है। इसीलिए कहते हैं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या ड्रेस पहन रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये मैं किस तरह के कपड़े पहन रहा हूँ और इसका क्या रिजल्ट निकलता है, मैं किस तरह के मौकों पर ये कपड़े पहने जाते हैं। ये नहीं कि किसी के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, बेशक उसने गम में पहने हुए, आप भी उसको पहन के चल पड़े जनाब, फिर आप ऐसे ही नमूना लगते हैं और फिर आप ऐसे ही ट्रोल होते हैं। कायदे ने कहा था मैं जब तक वो ड्रेस नहीं पहनता, जब तक मुझे उसके मैनर्स नहीं आते। तो यही बात हमारे पीपल को भी सोच लेनी चाहिए, हमारे टिकटॉकर्स को सोच लेनी चाहिए, और इनको थोड़ा सा एजुकेशन ले लेनी चाहिए। जो काम कर रहे होते हैं कम से कम उसके बारे में रिसर्च कर लिया करें पूरी। आज की वीडियो में इतने, आप सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।